जिस दिन भक्त चार बैठे उन्होंने कहा चलो सुंदरकांड कर लेते हैं, और सुंदरकांड शुरू हो गया। और जब चार भक्त हैं तो फिर रसोई से भंडारा चालू हो गया। ये तो महाराज जी जब थे तब भी चलता था, और इसके बाद भी कमला दीदी हैं वो निरंतर वो ऐसा करती हैं। करनी है तो उस समय 1972 में महाराज जी के दर्शन करने के लिए 76 विदेशी भक्त महाराज जी के साथ थे। गर्मी की छुट्टी जैसे ही होती थी, दादा कहाँ पहुँचते थे? जहाँ महाराज जी होते थे, और अक्सर महाराज जी कैंची धाम में हुआ करते थे। दादा से एक दिन महाराज जी ने कहा, दादा अब की बार इलाहाबाद नहीं आऊँगा, बार बार एक जगह जाने से मोह हो जाता है। दादा ने कहा ठीक है बाबा जी, मत आना। आई तो उनकी खबर आई 11 सितंबर 1973 को रवि खन्ना ने जो संदेश दिया कि महाराज जी अब नहीं हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथा की श्रृंखला में आजकल आप सुन रहे हैं पूज्य कमला दीदी के संस्मरण। ये संस्मरण उन्होंने 29 जुलाई 1988 का लिखा है। दिन शुक्रवार है और आज है गुरु पूर्णिमा। वो लिखती हैं कि महाराज जी के इस लाल मकान में सुंदरकांड और भंडारा ये निरंतर होते रहते हैं। जिस दिन भक्त चार बैठे उन्होंने कहा चलो सुंदरकांड कर लेते हैं, और सुंदरकांड शुरू हो गया। और जब चार भक्त हैं तो फिर रसोई से भंडारा चालू हो गया। ये तो महाराज जी जब थे तब भी चलता था, और इसके बाद भी कमला दीदी हैं वो निरंतर वो ऐसा करती हैं। लेकिन चार भंडारे, वर्ष में 4 तिथियां ऐसी हैं जब बृहद रूप से भंडारा होता है। अब इसमें तो भक्त आ गए तो दर्शन किए और प्रसाद पाया, और 4 भंडारों में कहा जाता भैया आज रामनवमी है, आ जाना, है ना। और खबर करके बुलवाया जाता है कि महाराज जी का भक्त मंडल यहाँ इकट्ठा होगा, भजन कीर्तन होंगे और भंडारा होगा। वो तिथियां हैं, एक रामनवमी आती है वर्ष में एक बार, है ना, तो वो विशेष भंडारा की तिथि है। 12 अक्टूबर को विशेष भंडारा होता। मैंने इससे संबंधित आपको एक कथा सुनाई थी। 14 जनवरी को संक्रांति को भंडारा होता है, और चौथा भंडारा गुरु पूर्णिमा को होता है। ये 4 तिथियां ऐसी हैं जो विशाल भंडारे की गवाह बनती है। लाल कोठी यानी लाल मकान, है ना। 1972 में महाराज जी घर पे विराजमान थे। आपको वर्ष बता रहा हूँ, 1972 में महाराज जी लाल मकान यानी 4 चर्च लेन में रुके हुए हैं। सुंदरकांड का पाठ हुआ है उनकी उपस्थिति में। और विशेष बात ये थी कि उस समय 76 विदेशी भक्त महाराज जी के संख्या लिखी है दीदी ने। अभी इंतजाम करती थी तो सब उन्हें मालूम कितना लोगों का भोजन करना है, क्या करना है, ऐसा व्यवस्था करनी है। तो उस समय 1972 में महाराज जी के दर्शन करने के लिए 76 विदेशी भक्त महाराज जी के साथ थे, और अन्य भक्त जो स्थानीय थे वो थे। और जहाँ से लखनऊ से, मैनपुरी से, इटावा से, सीतापुर से, जो भी जहाँ से लोग होते थे पहुँच जाते थे वहाँ, फैजाबाद से, है ना। तो ये भक्त वहाँ वो होते थे। 76 भक्त विदेशी रुके हुए हैं, जो स्थानीय हैं प्रयागराज के हैं वो हैं। तो इस समय खूब बढ़िया भीड़ भाड़ भक्तों की है। 1972 की ये बात है, ठीक है ना। और गिनती सहित उन्होंने लिखा, और उसमें ये लिखा है कि रामदास भी हैं, बलराम हैं, बहुतों के नाम उल्लेख किए हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको तो उन्होंने ये ऐसे तरह से लिखा है कि रामदास ही उन विदेशी भक्तों का नेतृत्व कर रहे हैं। 1972 की चैत अष्टमी को महाराज जी चले गए, प्रयागराज से कैंची धाम चले गए। और महाराज जी के जाते ही भैया विदेशी भक्त विदेशी चले गए, लोकल वाले अपने लोकल में चले गए। सब भक्त अपने चले जाते हैं। फिर तो जो केवल दर्शन करने आते हैं महाराज जी के कच्छ के, वो आ जाते हैं।
तो 1972 की चैत की अष्टमी है, महाराज जी कैंची धाम चले गए हैं और दिनचर्या सामान्य तरह चलती है। गर्मी की छुट्टी आ गई। आपको मालूम है कि विद्यालय में जून की छुट्टियां हुआ करती हैं, अभी भी होती हैं। उस समय भी गर्मी की छुट्टी हुई और गर्मी की छुट्टी जैसे ही होती थी, दादा कहाँ पहुँचते थे? जहाँ महाराज जी होते थे, और अक्सर महाराज जी कैंची धाम में हुआ करते थे। शरद ऋतु यानी सर्दी की प्रयागराज में, सामान्य जो मौसम होता था, बरसात है, होली है, ये महाराज जी वृंदावन में करते थे। और गर्मी जब होती थी तो कैंची धाम में रुकते थे। तो गर्मी में 1972 की जब गर्मी की छुट्टियां हुई, दादा और दीदी दोनों लोग कैंची धाम पहुंच गए हैं। याद रखना 1972 की बात कर रहा हूं, और 1900 कर क्या रहा हूं, दीदी ने लिखा है ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। 1972 गर्मी की छुट्टियां हैं, जुलाई है, यानी 1973 से पहले का वर्ष। दादा से एक दिन महाराज जी ने कहा, दादा अब की बार इलाहाबाद नहीं आऊँगा, बार बार एक जगह जाने से मोह हो जाता है। दादा ने कहा, ठीक है बाबा जी, मत आना। जितनी सरलता से दादा ने जवाब दिया, आप सोच रहे होंगे अगर मैं होता, आप होते, कोई और होता तो क्या कहते? अरे नहीं महाराज जी, आपको आना है, आप आओ आओ भाई, आप नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन दादा तो महाराज जी ने जो शब्द कह दिया वही वेद वाक्य है उनका। उन्होंने कहा कि दादा अब की बार इलाहाबाद नहीं आऊँगा, और दादा ने तुरंत उसको कह दिया, ठीक है महाराज जी। है अब ये एक साधारण बात हुई। गर्मी की छुट्टियां समाप्त होती हैं। दादा और दीदी 11 अगस्त 1972 को, स्थिति में शायद लिखा है दीदी ने, तो 11 की 12 भी हो सकती है या 10 भी हो सकती है। उन्होंने लिखा शायद 11 अगस्त को हम वापस आ गए। एक आध दिन पीछे भी हो सकता है और 11 अगस्त भी हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि 11 अगस्त 1972 को दादा और दीदी दोनों लोग इलाहाबाद प्रयागराज वापस आ गए। वापस आ गए, अपने काम में लग गए। भाई स्कूल जाना है, दीदी भी जाए, तो वो प्रोफेसर हैं, वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, तो वो अपना उस काम में लग गए हैं। अब होता क्या है, समय अपनी गति से दौड़ता जाता है। फिर वही रूटीन जिंदगी का कि विद्यालय जाना है, भक्ताएं उनकी इंतजाम करना है और लोग देखना, जो दिनचर्या जीवन होता है वो इस तरह से चलती रहती है। तो दादा लौट आए, दीदी लौट आई, 11 अगस्त की तारीख लिखी हुई है उसमें। अब सर्दी आई। अब तो मौसम का चक्र, सृष्टि का चक्र चलता है, उसके साथ सर्दी, गर्मी, बरसात सब ऋतुएं आती हैं। शरद ऋतु आती है, लेकिन महाराज जी नहीं आते हैं। महाराज जी जब नहीं आते हैं तो थोड़ा सा लगता जरूर है कि हर शरद ऋतु में महाराज जी आ जाते थे, लेकिन दादा तो पहले ही कह आए थे कि महाराज जी ने कहा कि दादा अब की बार इलाहाबाद नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी। और ठीक है महाराज जी की मतलब दादा ने जो कहा महाराज जी ने सुना, महाराज जी ने जो कहा दादा ने उसे वेद वाक्य माना, और महाराज जी नहीं आए। आई तो उनकी खबर आई 11 सितंबर 1973 को। रवि खन्ना ने जो संदेश दिया कि महाराज जी अब नहीं है, वज्रपात हो गया। आप ये समझिए कि ये दीदी ने जो अपना अनुभव लिखा है उसकी एक अंक मैंने पूरा आपको बताया है। तो मैं केवल आपसे वही शेयर करूंगा जो आज उन्होंने लिखा है। बोले कि 11 सितंबर 1973 को महाराज जी अनंत यात्रा पर चले गए, लेकिन
लाल मकान में महाराज जी ने अपनी उपस्थिति का एहसास समय समय पर कराया है। एक उल्लेख करते हैं, मैंने आपको बताया कि रामायण में भी राम राम लिखा था और कभी चरण चिन्ह आ गए दीवार पर, कहीं इस तरह से सब वो देखा है। आपने सुना था कि वो टीचर आई थी, है ना, उसमें नंदरानी चतुर्वेदी। तो नंदरानी चतुर्वेदी जब स्नानागार में यानी बाथरूम में गई थी तो चरण चिन्ह आ गए थे। तो ऐसे ही वो भक्तों को या भक्त जो परिवार रह गया है उसको अनुभूति कराते रहते हैं कि हम लाल मकान के स्थायी निवासी हैं। महाराज जी के भक्त आते हैं और एक दिन सर्वदमन रघुवंशी, जिन्हें प्यार से जिनका निकनेम हो गया था इंदर चाचा, आप चित्र देख रहे हैं महाराज जी के साथ में है ये। तो इंदर चाचा आए हुए हैं। महाराज जी के लिए जो तख्त है उस पर सफ़ेद चादर बिछी हुई है ना, और सफ़ेद चादर जब प्रातः बेला में उठाई गई है, भाई चादर बदलते ना, तो उस पर 2 चरण चिन्ह छोटे छोटे सिंदूरी कलर के उस पर बने हुए हैं सफ़ेद चादर पर। और सफ़ेद चादर पर अगर सिंदूरी कलर है तो अलग से मालूम पड़ेगा। अब समझ गए कि ये महाराज जी के चरण चिन्ह हैं। आपको बता दूं कि आपने कथा मैंने भी सुनाई है, वैसे भी आपने सुना होगा कि महाराज जी जब कमला सोनी के यहाँ गए थे, आरसी सोनी के यहाँ भवाली में, तो उन्हें महाराज जी के सिंदूरी चरणों का दर्शन हुआ था। महाराज जी लेटे थे और उनके चरण सिंदूरी थे उस समय। ये सिंदूरी चरण की बात आई इसलिए मैंने बताया कि किन किन को अवसर मिला। आज जो चादर है उस पर सिंदूरी चरण महाराज जी के आ गए हैं। फिर उस चादर को उठा लिया गया और सामान्यतः उसकी धुलाई की गई, लेकिन सिंदूरी चरण जो बने थे वो नहीं गए। इंदर चाचा ने कहा कि अब महाराज जी को तो हम साक्षात नहीं देख सकते, लेकिन जो महाराज जी के चरण आ गए हैं वो हमको ये चद्दर दे दो। और कमला दीदी ने वो चद्दर इंदर चाचा को समर्पित कर दी। आपको याद होगा कि महाराज जी की वृंदावन समाधि स्थल है, समाधि मंदिर में जब पूजन करते समय सामान्य रोली से राम राम लिखा था। मैंने वो भी कथा आपको सुनाई थी। तो राम राम जो सामान्य रोली से लिखा था वो एकदम अमिट लिख गया था। उसी समय महाराज जी के दर्शन हुए थे और अमिट लिख गया था। जब महाराज जी की समाधि का निर्माण हुआ है तब उस चबूतरे को खुदाई में गया, तब वो उसमें मिल गया था। हम तो यही कहें, मिटा नहीं, उसमें मिल गया था। और सामान्य रोली से अगर कोई लिख दे राम राम तो ऐसे कर दो तो मिट जाएगा। वो बहुत समय तक राम राम रहा था। बहुत समय क्या, जब समाधि बनी थी तब वो राम राम उसी मिट्टी में मिल गया था। तो इस तरह से महाराज जी अनुभूति कराते रहते हैं। आज के संस्मरण में दीदी ने बताया कि 4 दिन विशेष होते हैं वर्ष में, उस दिन विशेष भंडारे होते हैं और महाराज जी अपनी अनुभूति के मार्क्स यानी चिन्ह देते रहते हैं। तो एक बार चलते चलते आपको बता दें, रामनवमी 12 अक्टूबर, 4 जनवरी संक्रांति और गुरु पूर्णिमा पर विशेष भंडारा आयोजित होते रहे हैं। चलिए आप भी भंडारा लीजिएगा, हम मन से चल पड़े। अगले संस्मरण में हम फिर मिलते हैं। राम राम।